नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कांकेर से बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालने को मजबूर है लोग। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे हैं पार। तो जिले के कचवर गांव के ग्रामीण परेशान है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कांकेर से ये बड़ी खबर है, जहां जान जोखिम में डालने को मजबूर है लोग। तो भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं लोग। तो जिले के कचवर गांव के ग्रामीण परेशान। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कांकेर से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ देख सकते हैं आप तस्वीर, जहां जान जोखिम में डालने को मजबूर हो रहे हैं लोग। भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है और नदी को पार करने को मजबूर है। और जिले के कचवर गांव के ग्रामीण ये परेशानी से दो चार हो रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर? अब प्रशासन, नगर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? जी देखिए, जिले में जो है लगातार बारिश जारी है। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन अंदरूनी इलाके जो है, चाहे हम बात करें अंतागढ़ की, पखांजूर बांधे इलाके की बात करें, तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले जो है, छोटे छोटे जो नदी नाले हैं, वो फिलहाल उफान पर चल रहे हैं, जिसके कारण ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। और ये अंतागढ़ ब्लॉक के कचवर गाँव की तस्वीर है, जिसमें देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। इस तरह के कई ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहां पर आज भी पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो सका है। यही स्थिति बारिश के दिनों में बनती है। कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम बात करें कोयली बेड़ा की, तो कोयली बेड़ा का जो इलाका है, उस इलाके की ये स्थिति रहती है कि जब बारिश होती है तो एनीकट से जब ऊपर से पानी बहता है तो ग्रामीण वहां से आना जाना करते हैं, वहां से जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जाया करते हैं। लगभग 17 ग्राम पंचायत होंगे उस पार, और वो ग्रामीण 3 महीने तक के बारिश के समय में हमेशा कट जाते हैं। काफी दिक्कतें रहती है, क्योंकि अबुझमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका रहता है। उस इलाके में कई ऐसे कैंप भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो आना जाना बंद कर देते हैं बारिश के वक्त में। राशन जो है 3 से 4 माह का वहां पहले ही पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं बारिश के दिनों में ही आती है। हालांकि कुछ जगहों पर पुल पुलिया बन चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी धरातल पे पुल पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण इस तरह की तस्वीरें निकल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब बारिश के चलते यहाँ पर हालात काफी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां आपस में भिड़े दो पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे से की मारपीट। तो मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। नशे में बताया जा रहा एक पुलिसकर्मी जिला अस्पताल का बताया जा रहा है मामला। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां राजनांदगांव से ये बड़ी खबर है। आपस में भिड़े दो पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे से की है मारपीट। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां नशे में बताया जा रहा एक पुलिसकर्मी जिला अस्पताल का एक बताया जा रहा है ये पूरा मामला, जहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। और अगली बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां सहेली ने दूसरी सहेली पर फेंका है तेजाब। तेजाब फेंके जाने से पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। टहलने चलने से मना करने पर फेंका तेजाब। तो पीड़िता को इलाज के लिए कराया गया है भर्ती। आरोपी सहेली को किया गिरफ्तार। जांच जारी है। जिले के गौरीघाट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं जबलपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर सहेली ने टहलने जाने से मना करने पर तेजाब से हमला कर दिया। सहेली पर तेजाब डाला है। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर भी जबलपुर से, जहां सहेली ने दूसरी सहेली पर तेजाब फेंका। तो वहीं बड़ी खबर इंद्र कुमार की हत्या से जुड़ा हुआ, जहां राज खुला है। शादी के नाम पर बुलाकर अतिथि शिक्षक की हत्या की गई। जबलपुर से बड़ी खबर, इंद्र कुमार तिवारी के यूपी के कुशीनगर में हत्या की गई है। इंद्र कुमार की हत्या के आरोप में दंपत्ति गिरफ्तार किया गया। तो वहीं कौशल और उसकी पत्नी खुशी ने पूरी साजिश रची। वहीं बताते चले कि खुशी से शादी करने की बात कहकर गोरखपुर बुलाया और गोरखपुर के होटल में खुशी से फर्जी शादी भी कराई गई। इसके बाद गहने और रुपए लूटकर इंद्र कुमार की हत्या कर दी गई। जनपद कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था, जिसके संबंध में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस व्यक्ति की पहचान इंदर तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हो गई है। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इंदर तिवारी 3 जून को जबलपुर से निकले थे कोई खुशी तिवारी नामक महिला से शादी करने के लिए, जो कि गोरखपुर की रहने वाली बताई गई थी। पुलिस ने इस पूरे केस को वर्कआउट कर लिया है। इसमें एक खुशी तिवारी नामक एक महिला जो है उसको पकड़ा गया है। इसकी असली आइडेंटिटी है साहिबा बानो, और इसके पास खुशी तिवारी एवं साहिबा बानो नाम से भी आधार कार्ड है।
और साथ ही साथ इसका एक अन्य साथी कौशल, जो कि इसका कथित प्रेमी और पति है, वो भी पकड़ा गया है और एक ड्राइवर इनका है सैमुद्दीन, वो ही पकड़ा गया है। और अब अगली बड़ी खबर बैतूल से है, जहां जमीन विवाद के चलते मारपीट तो निजी स्कूल में ट्रैक्टर लेकर घुसा शख्स। बता दें कि ट्रैक्टर चालक ने स्कूल संचालक से मारपीट की। स्कूल संचालक के परिजनों से भी मारपीट की गई। स्कूल के मैदान में ट्रैक्टर चलाने से रोका था। दोनों पक्षों में जमीन विवाद कोर्ट में चल रहा है केस। जिले के भीमपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जांच जारी है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं बैतूल से। ये बड़ी खबर है, जमीन विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। निजी स्कूल में ट्रैक्टर लेकर घुसा शख्स। तो बैतूल से ये बड़ी खबर है, जमीन विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर निजी स्कूल में ट्रैक्टर लेकर एक शख्स घुस गया। और यहां पर देखिए मारपीट का जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मारपीट की तस्वीरें हैं, जमीन विवाद के चलते यहां पर मारपीट भी हुई है। स्कूल संचालक से मारपीट की गई है। स्कूल संचालक के परिजनों से भी मारपीट की यहां पर बात बताई जा रही है। बताते चले कि स्कूल के मैदान में ट्रैक्टर चलाने से रोका था, जिसके बाद यहां पर मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसका कोर्ट में केस चल रहा है। जिले के भीमपुर का ये पूरा मामला है और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद आगे की जांच लगातार की जा रही है। बढ़ेंगे आगे खबर देवास से, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल देखने को मिला। पार्षद पति और ठेला संचालक में विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने थाने के बाहर किया हंगामा। मौके पर पहुंचकर एएसपी ने स्थिति को संभाला। एएसपी के सामने दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लिया है और आगे की जांच की जा रही है। में उन्होंने मांग की है कि उन्हें रिस्टोरेशन किया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए और जिन अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और उनकी मांगे हमने उनका ज्ञापन स्वीकार किया है और महामहिम को हम लोग आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेंगे। बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष से बदसलूकी का मामला सामने आया है। टोल कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने की एसपी से शिकायत। पंचायत अध्यक्ष के ससुर का वीडियो सामने आया है। टोल कर्मियों से मारपीट करते आए हैं नजर। तो पूर्व विधायक का मारपीट की घटना से इनकार। जिला पंचायत अध्यक्ष के ससुर है पूर्व विधायक। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ के पास खेड़ा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों पर जिला पंचायत के अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला पंचायत के अध्यक्ष विजय पाटीदार ने एसपी को मामले की लिखित शिकायत भी की है। दुर्गा विजय पाटीदार का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनकी गाड़ी रोककर उनसे अभद्र व्यवहार किया। वहीं पंचायत अध्यक्ष की शिकायत के कुछ देर बाद ही उनके ससुर और पूर्व विधायक का टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। बढ़ेंगे आगे, रायसेन से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि गुलगांव गांव में आबकारी विभाग का छापा देखने को मिला है। घरों और शौचालयों से मिली कच्ची शराब। बता दें कि 5 लाख से ज्यादा की अवैध शराब नष्ट की गई है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां रायसेन से ये बड़ी खबर है, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुलगांव गांव में आबकारी विभाग के छापा देखने को मिला है। घरों और शौचालयों से कच्ची शराब मिलने की जानकारी सामने आई है। 5 लाख से ज्यादा का ये अवैध शराब बरामद किया गया, जिसे नष्ट किया गया। और अब राजा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां शिलांग एसआईटी की टीम ने सोना जब्त किया है। सोनम और राजा के गोल्ड के जेवर जब्त किए गए। जेवरों की शिनाख्त के लिए राजा के भाई को बुलाया गया है। सिरोम जेम्स ने रतलाम में छिपाए थे जेवर। ज्वेलरी के साथ लैपटॉप, पेन ड्राइव, डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, राजा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया। शिलांग एसआईटी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। सोने की तलाश लगातार की जा रही थी, जेवरात की तलाश की जा रही थी और अब सोनम और राजा के गोल्ड के जेवर जब्त कर लिए गए हैं। जेवरों की शिनाख्त के लिए राजा के भाई को बुलाया गया। अगली बड़ी खबर पन्ना से, बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवक, एक युवक का मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। 2 युवकों के शवों की तलाश जारी। बड़ी जानकारी पन्ना से दे रहे हैं। बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवक, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर अब लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल एक का शव बरामद कर लिया गया है और 2 की तलाश अभी भी जारी है। बड़ी खबर पन्ना से।
और अब रीवा से खबर है, जहां पिकनिक मनाने आए एयरफोर्स के एक जवान की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स जवान पिकनिक मनाने प्रयागराज पहुंचा था, जहां वाटरफॉल में नहाने के दौरान पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कई घंटों के बाद एसडीआरएफ ने जवान का शव पानी से बाहर निकाला। चोटी फॉल में जो विजेंद्र यादव जो ट्रेनी एयरफोर्स के अफसर बताए जा रहे हैं, वो और इनके 4-5 साथी आए थे यहाँ पिकनिक मनाने। उसी दौरान एक हादसा हुआ कि इनका पैर स्लिप होना बता रहे हैं, जिससे वहाँ पर डूब गए थे फॉल में। और फिर वहीं एसडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू करा करके इनकी डेड बॉडी को भी हमने खोज लिया है और मर्ग कायम कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां एम्बुलेंस पलटने से 4 की मौत का मामला सामने आया है। 3 महिलाओं समेत एक नवजात की मौत हुई है। तो बता दें कि पेड़ से टकराने के चलते एम्बुलेंस पलटी। साड़िया गांव के पास का पूरा मामला है। जांच लगातार की जा रही है। बड़ी खबर नर्मदापुरम से, एम्बुलेंस पलटने से 4 की मौत का मामला। 3 महिलाओं समेत एक नवजात की मौत हुई है। पेड़ से टकराने के चलते पूरा हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर सीधी से है, जहां अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। सड़क से 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी बस। बस में सवार 25 यात्रियों को आई चोटें, तो बस में सवार 6 यात्रियों की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार के चलते अचानक पलटी बस। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जिले के मध्य घोघरा में हादसा हुआ है। जांच जारी है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सीधी से ये बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। और बढ़ेंगे आगे, रायपुर से बड़ी खबर है। शराब घोटाले में एसीबी ने पेश किया है चालान। एसीबी ईओडब्ल्यू ने पेश किया 1200 पेज का चालान। एसीबी के चालान में कवासी लखमा पर गंभीर आरोप है। शराब घोटाले में लखमा की अहम भूमिका है। एसीबी की तरफ से कहा गया है 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। शराब घोटाले में लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। 5 महीने से रायपुर जेल में बंद है कवासी लखमा। तो छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले में एसीबी चौथा पूरक चालान पेश किया है। स्पेशल कोर्ट में 1200 पन्नों के इस चालान में कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसीबी के मुताबिक घोटाले में कवासी लखमा की अहम भूमिका थी। और वहीं शराब घोटाले में मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उन्हें 7 दिन कस्टोडियल रिमांड से लेकर पूछताछ की थी। तो बताते चले कि इस पूरे मामले में कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं। कौन कौन आरोपी है, तो देखिए कवासी लखमा का सबसे पहले नाम है, जो कि पूर्व आबकारी मंत्री अनिल टूटेजा का भी नाम सामने आया है। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अनवर ढेबर, जो कि शराब कारोबारी हैं। इनका नाम है त्रिलोक सिंह ढिल्लन है, शराब कारोबारी है। सिद्धार्थ सिंघानिया है, शराब कारोबारी। और छत्तीसगढ़ डिस्टिलर कंपनी, वेलकम डिस्टिलर कंपनी, टॉप सिक्योरिटी कंपनी, ओमसाई ब्रेवरेज कंपनी, दिशिता वेंचर कंपनी और नेस्ट जेन पावर कंपनी के साथ साथ भाटिया वाइन मर्चेंट कंपनी का भी नाम सामने आया है। बढ़ेंगे आगे, साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। बता दें कि मक्का तिलहन बोने पर मिलेगा कृषि उन्नति योजना का लाभ। दलहन बोने पर भी मिलेगा कृषि उन्नति योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मिली मंजूरी। आर्थिक सुरक्षा के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को भी मिली मंजूरी। कई जिलों में शुरू होगी रीडेवलपमेंट योजना। पंजीयन विभाग में 2 साल की सेवा पर प्रमोशन होगा। तो किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना, कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
मक्का तिलहन बोने पर अब लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि उन्नति योजना का भी लाभ मिलेगा। दलहन बोने पर भी कृषि उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी मिली है और आर्थिक सुरक्षा के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिली है। कई जिलों में रीडेवलपमेंट योजना शुरू होगी। पंजीयन विभाग में 2 साल की सेवा पर प्रमोशन होगा। खबर ग्वालियर से है, जहां पटवारी पर एफआईआर पर गरमाई सियासत। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह का बयान सामने आया है। रद्द नहीं हुई एफआईआर तो होगा बड़ा प्रदर्शन, अशोक सिंह की तरफ से कहा गया। इसके अलावा कहा कि 8 जुलाई से राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के खिलाफ अशोकनगर पुलिस ने मुंगावली थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की आवाज को उठाने के और उससे घबराकर सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये फैसला लिया। ये बहुत गलत बात है। जनता की बात उठाना विपक्ष में, लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व है और ये काम हम लगातार करते रहते हैं। उस घटना के से प्रतिशोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एफआईआर दर्ज की है। हमारी मांग है कि एफआईआर तुरंत निरस्त की जाए, साथ ही साथ पीड़ित पक्ष को न्याय भी दिलाए। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां खाद्य की कमी पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। रामानुजनगर और प्रेमनगर ब्लॉक में दिया धरना। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर सूरजपुर से आपको बता रहे हैं, जहां खाद की कमी को लेकर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नजर आए। और खबर अब अंबिकापुर से, जहां मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। महिला की मौत पर परिजनों ने चक्का जाम किया। सड़क हादसे में घायल महिला की मौत पर हंगामा। चक्का जाम होने से सड़कों की तरफ लगा जाम। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। बता दें कि दरिया मार्ग पर कल हुए हादसे में 2 महिलाएं समेत बच्चे घायल हुए थे, जिसमें घायल एक महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तो वहीं मौत पर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और मुआवजे की मांग की है। चक्का जाम होने से सड़कों की दोनों तरफ जाम लग गया है। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। जाम इसलिए किए कि क्योंकि इस रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है, और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर हर 6 महीना 2 महीना में एक्सीडेंट करती है। आज से 6 महीना पहले मेरे घर का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे मम्मी और पापा दोनों डेथ किए थे, है ना। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कल यहाँ पर हमारे गांव की एक महिला थी जो अंबिकापुर जाने के लिए यहाँ पर किनारे खड़ी हुई थी। उसको यहाँ मैन पार्ट के तरफ से किनवा आया, शराबी युवक थे और उनके ऊपर चढ़ा दिए, उनका मौत हो गया। और गांव वाले चाहते हैं कि उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और रोड लाइट भी लगाया जाए। इस 20 लाख मुआवजा दिया जाए। फिर से चक्का जाम करेंगे। बार बार यही हादसा होता है यहाँ। इससे पहले 3 लोग की मौत हो चुकी थी। एक स्कॉर्पियो वाहन रौंदते हुए चला गया था यहाँ पर। हाँ, होते रहता है यहाँ। और अब खबर सीहोर से है, जहां नाराज महिलाओं ने राजस्व मंत्री का काफिला रोका है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के काफिले के सामने प्रदर्शन किया गया। कच्ची सड़क को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ग्रामीणों ने खेरी से जामली मार्ग बनाने की मांग की है। अनूपपुर से खबर है, जहां कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नया भवन शुरू करने का कर रहे हैं विरोध, तो वहीं पुराने भवन से बेंच भेजे जाने का विरोध किया जा रहा है। आक्रोशित छात्रों ने पुराने भवन पर ताला लगाया है। नोटिस के बिना नए भवन शुरू करने का भी आरोप है। नया भवन मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नए भवन तक पहुंचने के लिए इंतजाम नहीं किया गया। तो पुष्पराजगढ़ के सरकारी कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर से खबर है, जहां वेतन नहीं मिलने से परेशान आउटसोर्स कर्मचारी। जिला अस्पताल के आउटसोर्स कर्मियों का धरना प्रदर्शन। आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, तो 11 महीने से नहीं हुआ एरियर का भुगतान। निजी सिक्योरिटी कंपनी पर आरोप लगाया है। सिविल सर्जन को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिला चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में विभिन्न पदों पर सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए राज्य इंटरप्राइजेज से सिविल सर्जन महोदय द्वारा 1 जून से अनुबंध किया गया था, जिसको लेकर जब से अनुबंध किया गया है उस दिनांक से आउटसोर्स कर्मचारियों को लगातार उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और जो अनुबंध की जो शर्तें लिखी गई हैं वो पूरी तरह से श्रम विभाग के नियमों के विपरीत है, जिसमें पूरी तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण है। और निश्चित ही जो अनुबंध की जो प्रथा अपनाई जा रही है उसका आज हमने सिविल सर्जन के सामने विरोध प्रदर्शन जताया। इसी तरह जो निजी जो कंपनियों के जो ठेकेदार हों रात्रि के समय महिला कर्मचारियों के फोटो खींच रहे हों या GPRS से उपस्थिति दर्ज करा रहे हों या हटाने की धमकी दी जा रही है, इसको लेकर आज हमने सिविल सर्जन महोदय को अवगत कराया है। और अब खबर मैहर से है, जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। धान का भुगतान नहीं मिलने से परेशान है किसान। बता दें कि 7 महीने बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं। रीवा शहडोल मार्ग पर चक्का जाम किया है। 22 दिन पहले भी विरोध किया था। तो वहीं बता दें कि प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुए हैं लोग। और अब खबर रायसेन से है, जहां वार्ड नंबर 17 के रहवासियों का विरोध देखने को मिला। सड़क और पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। धनिया खेड़ी रोड पर लोगों ने चक्का जाम किया है। बार बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। खबर शिवपुरी से है, जहां वार्ड नंबर 21 में लोग सरकारी राशन के लिए तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जहां उन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, वार्ड नंबर 21 में लोग राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। सीधी से खबर है, जहां कबाड़ी को बेची सरकारी किताबें। सेमरिया के सीएम राइज स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। टीचर कृष्णचंद्र मिश्रा पर आरोप लगा, स्कूल के छात्रों को दी जानी थी किताबें, तो कबाड़ी को पकड़कर थाने ले गए ग्रामीण। टीचर ने फोन किया और टीचर ने की फोन छीनने की कोशिश। ग्रामीणों का फोन छीनने की यहां पर कोशिश की गई थी। तो सीधी के सीएम राइज स्कूल की किताबों को कबाड़ी ने बेच दिया है। मामला सेमरिया का है। आरोपी की स्कूल के टीचर कृष्णचंद्र मिश्रा ने स्कूल की किताबों को कबाड़ी को बेच दिया। ऑटो में भरकर सरकारी स्कूल में किताबों को कबाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और थाने लेकर पहुंच गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्कूल के टीचर कृष्णचंद्र मिश्रा ने इन किताबों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया था, जबकि ये किताब छात्रों में बांटी जानी थी। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां तहसीलदार का कोर्ट में सरेंडर। रेप केस में फरार चल रहा था तहसीलदार। खबर लगते ही पुलिस टीम पहुंची कोर्ट। तो वहीं कथित पहली पत्नी ने लगाया था आरोप। तहसीलदार पर 5,000 रुपए का इनाम था। 15 जनवरी को रेप का केस दर्ज हुआ था। लिव इन में रहकर 17 साल तक रेप का आरोप लगाया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। और अब खबर सीहोर से है, जहां कीचड़ भरी सड़क पर फूटा गुस्सा। आष्टा विधायक को सुनाई खरी खोटी। भोपूड़ गांव में खराब सड़क का उठाया मुद्दा। एमएलए गोपाल सिंह ने गांव को गोद लिया था। गोद लेने के बाद नहीं हुआ विकास, ग्रामीण की तरफ से ये कहा गया है। 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क और 20 साल से उसके पक्के होने का इंतजार। मामला सीहोर का है, जिसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जनसुनवाई ले रहे थे और इसी दौरान भोपूड़ गांव के लोग पहुंचे और विधायक को खराब सड़क को लेकर जमकर सुनवाई। खबर दमोह से, जहां कुत्ते के काटने पर हुआ विवाद। पिता पुत्र पर धारदार हथियार से अटैक किया, तो वहीं तलवार और फावड़े से हमला किया है। घटना में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विवाद के बाद समझाने गए थे पिता पुत्र। तो दमोह में कुत्ते के काटने पर बड़ा विवाद देखने को मिला है। विवाद के बाद जब पिता और पुत्र ने आरोपियों को समझाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया। तलवार और फावड़े से हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। को मारा गया। कहाँ की घटना है, किसने किया? पथरिया फाटक की है।
मैं जा रहा था, उनके कुत्ते ने मेरे को काटा, तो अपने पापा को लेके गया कि तुम्हारे कुत्ते ने काटा, तो उन लोगों ने मारपीट की। किस किस के साथ? मेरे पापा के साथ और मेरे साथ। कैसे मारा है? एक बंटू ने मारा तलवार से और संजू ने मारा फाड़ों से, और अन्य लोग उनके घर वाले थे वो ईंट पत्थर लेके आए, सब लोग ने मारा है। हम लोग भागे, गिर गए, ये भाई लोग आए अस्पताल लेके। हाँ, सूचना मिली थी कि पथरिया फाटक में 2 पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद के बाद 2-3 लोग उसमें घायल हुए हैं जो कि सीधे ही अस्पताल आए हैं। अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। हमारे पुलिस टीम को भी जो सूचना मिली तत्कालीन मैं मौके पे आया, वहाँ घटनास्थल भी गया हूँ। साथ ही उसमें एक टीम लगाई हुई है, जो भी जांच में तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर बैतूल से, जहां सरकारी सोसाइटी में घुसा बारिश का पानी। बता दें कि राशन और खाद भीग कर खराब हुआ। तो हाईवे निर्माण में नाली नहीं बनने से ये हालात बने हैं। नाली नहीं बनने से पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां कहीं पे भी नाली नहीं है और चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी है। और ऐसे में आम लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सबब देखने को मिल रहा है। कहीं पानी भर गया है घरों में, तो कहीं सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। और ये आम लोगों के लिए अब आजकल रोज की दिनचर्या हो चुकी है। देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है और सड़कें पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई। खबर अंबिकापुर से है, जहां लगातार बारिश बनी मुसीबत। सड़क पर गड्ढों में भरा बारिश का पानी। गड्ढों में पानी भरने से हर दिन हो रहे हादसे। अंबिकापुर रायगढ़ NH 43 की हालत जर्जर बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की हालत बदतर बताई जा रही है। बता दें कि गड्ढों की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। और अब खबर बालोद से है, जहां बारिश ने खोली दावों की पोल। सरकारी स्कूल भवन में पानी घुसा है। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं। ग्रामीणों ने की नाली निर्माण की मांग। कई बार की मांग तो नहीं हुई है सुनवाई। देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां पर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। सरकारी स्कूल भवन में पूरी तरह से पानी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और ऐसे ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। ग्रामीणों ने नाली निर्माण की मांग की है, लेकिन कई बार मांग के बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश में टूटा नदी पर बना पुल। तो पुल टूटने से आवागमन बाधित हुआ है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। वहीं ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भारी बारिश के बाद पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त होता दिखाई दिया है। हालांकि पुल टूटने से आवागमन बाधित हो गया है और ऐसे में जो लोग वहां से गुजरते हैं वो जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। आवागमन बाधित होने के बाद भी कई लोग इस पुल का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो बच्चे हो, अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते लोग दिखाई दे रहे हैं।